दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मशीन लर्निंग एंड इट्स एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग रिसर्च के फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे कंपनियों ने जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, या फ्यूचर इंटेलिजेंट डिसीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं मशीन लर्निंग। बेसिकली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है या फील्ड है, और मशीन लर्निंग हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम डेवलप करते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर में डिसीजन लेने में हेल्प कर पाए, हमारे टास्क को सॉल्व कर पाए, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। ये काम है मशीन लर्निंग का। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ ए मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग दो वर्ड से है। फर्स्ट वर्ड इज़ मशीन, सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड द लर्निंग। मशीन इट मीन्स व्हाट? मशीन वो है जो हमें डे टू डे लाइफ में हेल्प करे, हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कैलकुलेट करने में, डिसीजन लेने में हमें जो हेल्प कर पाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मशीन। लर्निंग इट मीन्स क्या? लर्निंग इट मीन्स लर्न द न्यू प्रोसेस, क्रिएटिविटी, दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग। लर्निंग इज एनी प्रोसेस बाय विच ए सिस्टम इम्प्रूव ए परफॉर्मेंस ऑन ए एक्सपीरियंस। लर्निंग के थ्रू हम लोग अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द लर्निंग। मशीन लर्निंग टू गिव ए कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। दोस्तों हम लोग पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम के थ्रू हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, या जो भी टास्क हम लोगों को मिलते थे हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग में हम लोग इट मीन्स कंप्यूटर को हम सीखने की एबिलिटी देने वाले हैं। पर कंप्यूटर इज़ लर्न, वो डेटाबेस को एक्सेस करेगा और ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा, लर्न करेगा और रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द मशीन लर्निंग। कंप्यूटर द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। मशीन लर्निंग टू ऑटोमेटिकली लर्न दोस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैटर्न ऑफ डेटा। मशीन लर्निंग में बेसिकली हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मशीन लर्निंग में डिफरेंट टाइप के टूल्स हैं जिसके थ्रू हम मशीन को लर्न कराते हैं। कराने के बाद वो हमारे दिए हुए कमांड को, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है और बेटर एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। मशीन लर्निंग के दो डिफिनेशन मैंने और लिए हुए हैं ताकि मशीन लर्निंग को और हम अच्छे से समझ पाएँ। बेसिकली मशीन लर्निंग हैज़ ए फैसिलिटेट द ऑटोमेशन ऑफ रिडंडेंट टास्क। हमको जो टास्क मिलते हैं उसको, रिडंडेंट टास्क को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सेकेंड, मशीन लर्निंग को हम देखते हैं तो मशीन लर्निंग फैसिलिटेट द सेवरल मैथमेटिकल या मैथोलॉजीज यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो डेटाबेस को इनपुट के थ्रू लेता है, एक्सपीरियंस जो है हिस्टोरिकल डेटाबेस है उसको लेता है, साथ में वो फिर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर आउटपुट को ताकि बेटर और एक्यूरेट रिजल्ट हमें दे पाए। दैट इज़ कॉल्ड द मशीन लर्निंग। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दोस्तों जैसे मशीन लर्निंग के प्रीवियस डिफिनेशन हमने देखे हैं, सेम हैं, फिर एक डिफिनेशन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। मशीन लर्निंग इट यूजेज द डेटा डिटेक्ट ए पैटर्न को डिटेक्ट करना कंटिन्यूसली, जो अभी हम लोग करते हैं। टॉम मैसेल करके एक ऑथर हैं जिन्होंने मशीन लर्निंग पे बुक लिखी है। उस बुक में को आप पढ़ेंगे या समझेंगे तो समझ में ये आता है कि हमारे प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंस है, ये हमने प्रीवियस जितने भी टास्क सॉल्व किए हैं या प्रीवियस जो रिजल्ट है उसको हम इनपुट बनाते हैं, बेस के रूप में इनपुट बनाते हैं और मशीन लर्निंग के थ्रू मशीन को ट्रेंड कराते हैं। और वो प्रीवियस जो आउटपुट है, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा है या प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर वो डिसीजन लेता है, हमें एक्सपेक्टेड जो फ्यूचर आउटपुट होने वाला है उसे हमें बताता है कि ये फ्यूचर आउटपुट होगा। आइए नेक्स्ट वीडियो एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो वो सबसे पहले हम लोग जब भी उसको लर्निंग सिस्टम कराते हैं तो ABCD, EFG ऐसे करके अल्फ़ाबेटिकल पढ़ाते हैं। उसको पढ़ने के साथ साथ वो धीरे धीरे सीखते जाता है। वैसे ही मशीन को ट्रेंड करना, वो ट्रेंड हो और चीज़ों को समझे और समझने के बाद वो खुद से डिसीजन ले पाए, इतना एबल बनाना। दोस्तों एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, सोफिया इज़ मोस्ट पॉपुलर रोबोटिक्स गर्ल। बेसिकली इसे सऊदी अरेबियन कंपनी ने बनाया है और इसे सबसे अद्भुत बात और आपको जानकर आश्चर्य होगा और कि इसको सऊदी अरेबियन की सिटीजनशिप भी मिली हुई है, साथ में इसका सोशल अकाउंटिंग भी है।
दोस्तों इसको रोबोटिक्स को तैयार करने में मशीन लर्निंग टेक्निक का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग इनका यूज़ हुआ है। बेसिकली इसको ऐसे ट्रेंड किया गया है इस रोबोटिक्स को कि आप इससे बात करेंगे तो लगेगा नहीं आप रोबोट से बात कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे आम घरों की लड़कियां या महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो जवाब देती हैं, वैसे ही जवाब ये रोबोटिक्स देता है। मतलब ह्यूमन और रोबोट्स में कंपेयर कर पाना कठिन है इससे जब आप बात करेंगे। इसके 62 फेशियल एक्सप्रेशन है, ये 62 फेशियल एक्सप्रेशन से बात करती है, और ताकि हमको फील हो कि जो ये जवाब दे रही है या जो रिप्रेजेंट कर रही है वो सही चीज़ें हमको बता पा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो रोबोटिक्स में मशीन लर्निंग का यूज़ हो रहा है, रोबोट को तैयार किया जा रहा है तो ह्यूमन के टास्क को ईजिली वो कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हम सभी जीमेल का यूज़ करते हैं। जीमेल में आप जीमेल या गूगल मेल जब भी यूज़ करते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मैसेज हमको आते हैं, जो हम लोगों को अनवांटेड मैसेजेज हैं या जो अनअवेलेबल मैसेज हैं और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है, उनको क्लासीफाई कर पाना मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। आप एक यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि मेल कोई आ रहा है, जो अनवांटेड मेल है वो स्पैम में चला जा रहा है, और अनइम्पोर्टेंट मेल, और जो इम्पोर्टेंट मेल है वो इनबॉक्स में चला जाता है। तो ऐसे क्लासीफाई कर पाना ये मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, हम सभी वक्त पे गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। गूगल ट्रांसलेटर लगभग आपके द्वारा अगर आपने हिंदी में कहा है उसको 100 अलग अलग लैंग्वेज में वो बता सकता है कि आपने जो कहा है। जैसे मैंने कहा कि शाम को बारिश होने की संभावना है, तो उसको उसने तुरंत ही कन्वर्ट, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रेन इन द एवरी इवनिंग, ऐसा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। आप चाहें तो विश्व के किसी भी भाषा में, मतलब लगभग 100 भाषाओं में आप उसको अलग अलग भाषाओं में उसके जवाबों को जान सकते हैं। हमें जान के आश्चर्य होता है कि हाउ टू गूगल ट्रांसलेट मोर देन 100 लैंग्वेजेस। तो ये ऐसे ही है कि मशीन को हमने ट्रेंड किया अल्फ़ाबेट पढ़ने के लिए, और डिफरेंट लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को भी पढ़कर उसको ट्रेंड किया है, इसीलिए वो उसके सिमिलर वर्ड को पहचान पाता है और अलग अलग भाषाओं में परिवर्तन कर पाता है। ये मशीन लर्निंग का एक बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड हम एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन। अभी दोस्तों हाल ही में पेपरों में हमने पढ़ा है या नेट पे पढ़ा हुआ है कि अभी ड्राइवरलेस कार मार्केट में आने वाली है। सही बात है, ये गूगल और टेस्ला ने ऐसी कार तैयार भी कर ली है, और अन्य ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इस ओर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। जो ड्राइवर के एक्सपीरियंस होते हैं कि ड्राइवर अपने एक्सपीरियंस से कार चलाता है, कार को कहाँ स्लो करनी है, कहाँ स्पीड करनी है, और कहाँ पे गियर चेंज करना है, या उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कहाँ लाइट ऑन करनी है, कैसे सिग्नल दिखाना है, ये सारे एक्सपीरियंस को लेकर मशीन में फिट किया गया और मशीन को ट्रेंड किया गया। फिर मशीन को ट्रेंड करने के बाद जब उसको चलाकर देखा गया तो वो ये डिसीजन ले पा रहा था कि ब्रेकर है तो ब्रेक मारना है और गाड़ी को धीरे करनी है। कोई व्यक्ति या अन्य गाड़ी पास में आ रही है तो गाड़ी को स्लो करके वहाँ से धीरे सीधे ले जाना है। मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई इजली कर पा रहा है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पा रहा है और वो चीज़ों को बन कर पा रहा है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है कि मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग मशीन को एबल बना सकते हैं ताकि वो लर्निंग सिस्टम के थ्रू लर्न कर सके, और ड्राइवर की जो ह्यूमन ड्राइवर होता है, जैसे हम लोग गाड़ियाँ जो चलाते हैं, उनकी जो लॉजिक से जो गाड़ियाँ चलती हैं या वो जैसा वो डिसीजन ले पाते हैं, मशीन वो डिसीजन ले पाए और ड्राइवरलेस कार परफॉर्म कर पाए। अभी ड्राइवरलेस कार मार्केट में कुछ सालों में आ ही जाएगी हमारे सामने, और ये भी ये बेस्ट एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मार्केट में आप लोग दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेस अवेलेबल हैं। वॉइस असिस्टेंट्स के रूप में गूगल असिस्टेंट के रूप में आप कमांड देते हैं और आपके कमांड को फॉलो करते हैं, और आपको जो चीज़ें कमांड के थ्रू आप लोग चाहते हैं वैसा वो आंसर आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे आप म्यूजिकल सिस्टम को कमांड दीजिए तो गाना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, आप जो गाना चाहते हैं वो होगा। होता क्या है कि आपकी वॉइस को सबसे पहले लेता है, रिकॉग्नाइज़ करता है। हाँ, रिकॉग्नाइज़ करने के बाद वो उसको फिर कमांड को फॉलो करता है जैसा आप वो चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस आने लगे हैं कि जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को यूज़ कर ये डिवाइसेस बनी हैं, और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू जो कमांड्स हमारे द्वारा दिए जाते हैं और डे टू डे लाइफ में उसको वो परफॉर्म भी करते हैं और हमको हेल्प भी करते हैं। तो ये वॉइस असिस्टेंट इज ए डिजिटल असिस्टेंट। बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP का यूज़ हुआ है इसमें, स्पीच सिंथेसिस का यूज़ हुआ है,
और ऑटोमेटिकली वॉइस को एक्सेप्ट करके रिस्पॉन्स करते हैं और आपके कमांड को फॉलो करते हैं। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है मशीन लर्निंग का। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि आज के दौर में ई मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर में आया हुआ है। लोगों को जाना नहीं पड़ता और वो घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं और चीज़ें उनके घर आ जाती है और अच्छा डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हो पाता है। तो बेसिकली ऐसा हो कैसे पाता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो खुद मशीन लर्निंग के थ्रू जो प्रीवियस में जिन्होंने परचेस किया है उनका एक क्लासिफिकेशन उनके पास होता है, एक पैटर्न होता है। तो जब भी हम परचेस करते हैं, मान लो कोई बुक हमने परचेस किया मशीन लर्निंग का, तो वो बताएगा मशीन लर्निंग के साथ आप डीप लर्निंग की भी बुक ले लें मतलब रेफरेंस में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसा प्रीवियस हंड्रेड्स कस्टमर ने किया है, तो आप भी आपके मन में उत्सुकता आती है कि जब उन्होंने लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए और आप ले लेते हैं। तो मतलब ये हो कैसे पाता है कि आपके पैटर्न या चीज़ों को समझने के लिए ऑनलाइन मार्केट जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और अन्य ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां हैं जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करती है। आप कभी कोई कपड़ा बच्चों के लिए ख़रीदते हैं तो आपने देखा होगा या तो अपने लिए ख़रीदा है, तो आप लोग को फिर डे टू डे नए कपड़े या कोई नई लॉन्चिंग होती है तो ऑटोमेटिकली आपको मैसेज आ जाता है और आप फिर परचेस कर लेते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, आपको पैटर्न को समझ लेते हैं और चीज़ों को वैसा वो प्रोवाइड करते हैं। मशीन लर्निंग के थ्रू ये बहुत ईजी वे में हो पाता है। आपको रिकमेंडेड करते हैं कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट यूज टू इन्हेंस कस्टमर शॉपिंग एक्सपीरियंस। पुराने कस्टमर के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, बेटर एक्सपीरियंस तो मार्किंग करते हैं, फिर आप चीज़ों को वैसा कर पाते हैं। और शॉपिंग कंपनी रिकमेंडेड भी करती है कि आप इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, इस प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ें अच्छी है, फिर आप उसको परचेस भी कर लेते हैं। तो ये बेटर एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग का। इसी में एक केस स्टडी है लेनॉक्स करके, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। बेसिकली लेनॉक्स ने क्या किया कि लगभग कुछ सालों तक पैटर्न को रिकॉग्नाइज़ किया, क्लासिफिकेशन किया। लगभग जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि 100 कस्टमर हैं या 100 कस्टमर है, 100 कस्टमर कोई दुकानों से परचेस करते हैं, ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं, तो कौन कौन से सामान की ज़रूरत उनके डे टू डे लाइफ में उनको लगी रहती है या ज़रूरत पड़ती है। वैसे चीज़ों का एक नेटवर्किंग उन्होंने बनाया और वैसे कस्टमर को आइडेंटिफाइड करके क्लासीफाइड कर दिया और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराने पड़ लगे। और हम भी ये हैबिट्स में ले आते हैं कि हम भी चीज़ों को परचेस करने लग जाते हैं। तो ये केस स्टडी है बेसिकली हाउ लिनक्स मास्टर द सप्लाई चेन इन ए चेंजिंग ए नेटवर्क। मतलब एक चेंजिंग नेटवर्क के रूप में मार्केटिंग डेवलप हो रहा है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू ही हो पा रहा है और चीज़ें आपको जैसी चाहिए वैसे मिल पा रहा है। और हमको कभी कभी ये सोच के आश्चर्य भी होता है कि हाउ प्रोडक्ट आर रिकमेंडेड ऑन द शॉपिंग साइट्स। शॉपिंग साइट्स हमें कैसे रिकमेंड कर रही है? तो रिकमेंड हमें तभी कर पाती है जब हम हमारे पैटर्न को, हमारे ख़रीदारी के तरीक़ों को या दूसरे का प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको शेयर करती है और हम उसको पढ़ते हैं और हम शॉपिंग कर पाते हैं। तो उस मशीन लर्निंग का ये भी बेस्ट एग्जांपल है। इसके साथ ही मैं बैंकिंग का एग्जांपल ज़रूर देना चाहूँगा कि आजकल फ्रॉड डिटेक्शन ये प्रॉब्लम लगातार आ ही रही हैं और फ्रॉड डिटेक्शन लगातार बढ़े भी हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब बैंक है, आप लोगों को जब आप लोग कभी भी डिटेक्शन होता है आप लोगों का या आप लोग आप लोग कार्ड के थ्रू परचेस करते हैं, चाहे एटीएम कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसके थ्रू परचेस करते हैं, तो आपको एक मैसेज आता है और आप बोलते हैं कि आप वही बंदे हैं जो आप खरीद रहे हैं इन चीज़ों को। आप जब यस करते हैं तभी आप इन चीज़ों को खरीद पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मशीन लर्निंग के थ्रू चाहे हम एटीएम यूज़ करें, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करें, सिक्योरिटीज़ के लिए भी अभी हाल ही में इन चीज़ों को लेकर, फ्रॉड डिटेक्शन को लेकर बैंकिंग सिस्टम भी बहुत अलर्ट हुई है और वो ऐसी मशीन डेवलप करनी चाहती है जो सेल्फ डिटेक्ट कर सके कि पर्टिकुलर यही बंदा है और करेक्ट बंदा है जो हमारी बैंक से रिलेटेड है और हमारे चीज़ों को हमारे एक्सेस कर रहा है और पैसे को खर्च कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, हैकिंग तो नहीं हो रही है, कहीं सिक्योरिटीज़ की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और सिक्योरिटीज़ की समस्याएं आए दिन अभी ऑनलाइन बैंकिंग में, परचेसिंग में बढ़ रही हैं। तो हमें ऐसे मशीन लर्निंग या मशीन ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सके फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम को, तो वो आइडेंटिफाई कर सके, पहचान सके। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सब एग्जांपल है दोस्तों की मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा कि मशीन लर्निंग बेसिकली में है क्या, कि मशीन को ट्रेंड करना, लर्न कराना, ताकि वो प्रीवियस डेटा सेट्स को ले सके और अपना एक इंटेलिजेंट डिसीजन दे पाए। दैट इज़ कॉल्ड द मशीन लर्निंग। आगे भी हम लोग मशीन लर्निंग को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी उपयोगिता हम लोग जानेंगे कि ये किस प्रकार हम लोगों को हेल्प कर पाएगा फ्यूचर में डिसीजन लेने के,
और हमारे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सॉल्व करने में हमको कैसे हेल्प कर पाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा मशीन लर्निंग है क्या, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मशीन लर्निंग बेसिकली वर्क कैसे करता है, वो किन किन फीचर्स को लेता है और कैसे डिसीजन दे पाता है। एक एक यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया हुआ है कि मशीन लर्निंग में हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल सिस्टम ये है कि हम लोग इनपुट देते थे, प्रोसेसिंग होती है और हमें आउटपुट मिलता है। मशीन लर्निंग में ऐसा नहीं है दोस्तों। मशीन लर्निंग बेसिकली इनपुट में क्या होता है, इनपुट डेटा सेट तो होते ही हैं आपके। इनपुट डेटा सेट में पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, हिस्टोरिकल प्रीवियस डेटा सेट होते हैं, और साथ में प्रीवियस रिजल्ट भी होते हैं कि मतलब जो डिसीजन हो चुका है या जो रिजल्ट आ चुके हैं उनको भी इनपुट के फॉर्म में लेते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि इन सब के बेसिस पे मशीन लर्निंग टूल्स का यूज़ करके इन सब के बेसिस पर प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर रिजल्ट। फ्यूचर रिजल्ट क्या होगा, प्रीवियस में ऐसे ऐसे रिजल्ट आए थे, इन मेथोलॉजी का यूज़ हुआ था, इन आइडेंटिफाई पैटर्न का यूज़ हुआ था, क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज़ हुआ था। उसके बाद ये डेटा सेट्स आए थे हमारे पास, ये रिजल्ट आए थे, उस रिजल्ट को इनपुट के फॉर्म में लेते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस भी लेते हैं और प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्यूचर डिसीजंस को, जो कि हमारे लिए बहुत बेहतर होते हैं और हमको हेल्प भी करते हैं बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने में और इन्हेंस भी करते हैं पर हमारे परफॉर्मेंस को, और हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर ट्रेंड और इंस्टांसेस और एग्जांपल थ्रू विच दे आर लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनपुट के रूप में पास्ट एक्सपीरियंस को लेते हैं मशीन लर्निंग में। सेकेंड, एनालाइज करते हैं और हिस्टोरिकल डेटा सेट्स को लेते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं पैटर्न भी लेते हैं हम लोग, प्रीवियस रिजल्ट भी लेते हैं कि क्या रिजल्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को कैसे मशीन लर्निंग वर्क करता है, ये बहुत ही अच्छा क्लियर होगा। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने बताया, मैं कोई पार्टी का नाम नहीं लूँगा, कि मान लो पार्टी ए जीत रही है, पार्टी बी जीत रही है कि पार्टी सी जीत रही है। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, कैसे वो डिटेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी जबकि रिजल्ट आया ही नहीं होता है चुनाव का। दोस्तों वो क्या करती है कि जो चुनाव में वोट डालने जाते हैं उनसे डेटाबेस लेती है, उनसे मतलब इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी के दौरान उनको डेटा सेट्स मिलते हैं। अगर वो डेटा सेट एक्यूरेट और अच्छे हैं तो उस आधार पर कुछ सैम्पलिंग लेकर वो क्या करती है, इनपुट देती है और प्रीवियस एक्सपीरियंस भी शेयर करती है कि इस आधार पर ऐसा पैटर्न चल रहा है, और मशीन लर्निंग का यूज़ करती है, मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज़ करती है और प्रिडिक्ट करती है कि ये पार्टी जीत जाएगी और ये पार्टी की सरकार बन सकेगी। तो ये बेस्ट एग्जांपल है एक तरीके से इसको समझने के लिए। बेसिकली मशीन को ट्रेन करने के लिए प्रोग्राम करना होता है, उसको लर्निंग करानी है बेसिकली, कि हम लर्न करा सकें और कंप्यूटर को सीखने की एबिलिटी देना है, सिखाना है कंप्यूटर को सीख सके ताकि वो हम जैसा डिसीजन ले पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैं या ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम सॉल्यूशन नहीं ले पाते और मशीन उस पर बहुत आसानी से डिसीजन ले सकता है और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। बेसिकली मशीन को ट्रेंड करना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं या समझते हैं मशीन लर्निंग। आई थिंक दोस्तों आपको मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मशीन लर्निंग इज कंसर्न विद कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू एक्सपीरियंस। ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा परफॉर्मेंस, प्रीवियस रिजल्ट से आप लोग कंपेयर करेंगे मशीन लर्निंग का जब यूज़ करेंगे और प्रीवियस जो रिजल्ट आए हैं उनका देखेंगे कंपेरेटिव, तो आपको पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली मोर फार एंड एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मशीन जब लर्न कर लेता है, सीख जाता है डेटाबेस पे वर्क करना, तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस, प्रीवियस रिजल्ट और हिस्टोरिकल डेटा को लेकर आपको एक बेटर फ्यूचर आउटपुट देता है जो कि आप प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हाँ ये सही है, इसलिए परफॉर्मेंस बढ़ जाता है और अच्छा होता है। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग ले लिया ही है कि मशीन लर्निंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक ऑफ द प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ क्लासीफाइंग इन्फॉर्मेशन। हम सभी को फ्यूचर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा। तो मैं यहाँ भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मशीन द्वारा लिए हुए डिसीजन और उनकी बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे हमारे ऐसी चीज़ें होती है, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग की बात हो, चाहे डेटाबेस की बात हो, चाहे सेंसस की बात हो कि किस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया, किस कंपनी में काम आ रहा है, प्रीवियस क्या रिजल्ट रहे हैं। सारी चीज़ें जुड़ी हैं मशीन लर्निंग से। मशीन लर्निंग क्लासीफाइंग कर पाता है इन्फॉर्मेशन टू हेल्प पीपुल इन मेक ए नेसेसरी डिसीजन। कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं दोस्तों कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और मशीन बहुत ईजिली उसको कर पाता है। मशीन लर्निंग कंबाइंस ए कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स
एंड स्टैटिक्स बिकॉज क्योंकि एसेंशियल फॉर द ड्राइविंग इन्फ्रेंस फ्रॉम द डेटाबेस के लिए स्टैटिक्स यूज़ करते हैं, और डेटाबेस को ही लर्न कर वो डिसीजन देता है। हर क्योंकि जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है या प्रीवियस रिजल्ट हो डेटाबेस के फॉर्म में है, उसी डेटाबेस को एक्सेस करना, लर्न करना, फिर एक इंटेलिजेंट डिसीजन देना, दैट इज़ कॉल्ड द मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग हम लोगों ने इसको पढ़ा है दोस्तों। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वाई मशीन लर्निंग यूज़, क्योंकि हम लोगों ने मशीन लर्निंग को इतने अच्छे से समझा है अभी, तो हमको समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में मशीन लर्निंग के और जो एस्पेक्ट हैं बहुत ज़्यादा डे टू डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरनेट से कनेक्टिविटी बढ़ते जा रही है लोगों की, और डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं। डिवाइसेस के हेल्प से समय बचते हैं, हमारा काम इजी हो जाता है, अननेसेसरी परेशानियां नहीं होती। तो कभी कभी वाई मशीन लर्निंग ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मशीन लर्निंग इज़ अ रिवोल्यूशन इंडस्ट्रीज, अभी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया है मशीन लर्निंग के कारण। बेसिकली मशीन लर्निंग प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या मशीन लर्निंग बेस्ड डिवाइसेस बनाने के लिए कंपनियों की एक होड़ सी लग गई है कि हम ऐसे डिवाइसेस बना पाएँ और मशीन लर्निंग बेस्ड डिवाइसेस हो जो ह्यूमन को हेल्प करें, और हर किसी को अच्छा लगता है कि काम उसका ईजी से हो जाए, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे मेडिसिन सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, बैंकिंग में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में हो, ऑनलाइन शॉपिंग में हो, ऑलवेयर, सभी जगह आप देखेंगे मॉडर्न इंडस्ट्री ने पूरा का पूरा इंडस्ट्री मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ फॉलो हो रही है और मशीन लर्निंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहती है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर मैं दूंगा कि गूगल इज एप्पल प्रोवाइड यू टू अप्रिशिएट सर्च रिजल्ट ब्राउजिंग हैबिट। आप जो सर्च करते हैं हमेशा उस ब्राउजिंग हैबिट के हिसाब से भी आप लोगों को एक रिजल्ट प्रोवाइड कराता है गूगल। नेटफ्लिक्स में आप लोग पिक्चर देखते ही हैं, वो भी आप देखता है कि आप लोग कैसी पिक्चरें पसंद कर रहे हैं, किस टाइप का आपका पिक्चरों का सिलेक्शन है, उस आधार पे भी आपको पिक्चर या स्टोरी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है प्रीवियस एग्जांपल। तो ये मशीन लर्निंग को हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि मशीन लर्निंग वर्क कैसे करता है। मशीन लर्निंग बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस को लेता है इनपुट के रूप में, हिस्टोरिकल डेटाबेस को लेता है, एनालिसिस डेटाबेस को लेता है, प्रीवियस आइडेंटिफाई पैटर्न कौन कौन से थे उनके आधार पर क्या रिजल्ट है उनको लेता है, प्रीवियस रिजल्ट को लेता है इनपुट के फॉर्म में, क्लासीफाइंग टेक्निक का यूज़ करता है, जो क्लासीफाइंग जो टेक्निक पहले यूज़ हुई है उनको लेता है, इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लेता है, उसको फिर यूज़ कर वो फ्यूचर में होने वाले प्रिडिक्शन करता है अबाउट द फ्यूचर रिजल्ट। और ये तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वर्किंग कैसी है मशीन लर्निंग की, ये तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही छोटे छोटे कार्य के भी मशीन लर्निंग करता है, जैसे इनपुट के रूप में हमारे कमांड ले लेगा, और जैसे हमने कोई कमांड किया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू, तो हमारा प्रीवियस में वो जो बोला गया वर्ड है या हमारी वॉइस कमांड है उससे मैच कराएगा, मैच कराने के बाद कमांड को फॉलो करता है। इस तरीके से एक सिक्योरिटी लेवल भी वो चेक कर लेता है। मशीन लर्निंग का वर्क देखा हम लोग, मशीन लर्निंग कैसे वर्क करता है इस ग्राफ में भी मशीन लर्निंग को बताया गया है। इसको बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाउ डज मशीन वर्क। मशीन लर्निंग बेसिकली उसमें एल्गोरिथम तो यूज़ होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन का भी यूज़ करते ही हम लोग, क्लासिफिकेशन टेक्निक, डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं मशीन लर्निंग में जिसके थ्रू हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है इनपुट डेटा, अभी मैंने आपको इसलिए इनपुट डेटा प्रीवियस स्लाइड से दिखाया ताकि समझ पाएँ कि इनपुट डेटा के रूप में हमने क्या लिया, हिस्टोरिकल डेटाबेस लिया, एनालिसिस डेटाबेस लिया, प्रीवियस रिजल्ट लिया हम लोग ने, प्रीवियस एक्सपीरियंस लिया, और जो प्रीवियस टेक्निक यूज़ की थी उसके आधार पर जो रिजल्ट आए थे वो लिए, फिर उसको यूज़ किया हम लोगों ने मशीन लर्निंग में। फिर मशीन लर्निंग में यूज़ किया तो क्या करेगा कि मशीन उसको एनालाइज करेगा, डेटा को, मशीन डेटा को एनालाइज करेगा, एनालाइज करने के बाद एक पैटर्न फाइंडिंग करेगा। पैटर्न का क्यों फाइंडिंग करेगा पैटर्न का कि कैसे कैसे चीज़ें प्रीवियस में रिजल्ट आए हैं और कौन कौन से डेटा सेट को यूज़ करके आए और क्या संभावनाएं थी और क्या हुआ है करके, और एक क्लासिफिकेशन करेगा या पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू करेगा। उसके बाद मशीन लर्निंग एक प्रिडिक्शन करेगा कि ऐसे होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि प्रीवियस में ऐसे ऐसे चीज़ों के कारण ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है। फिर स्टोर्स करेगा और हमें फीडबैक देगा। फीडबैक के आधार पर हम उस फीडबैक को यूज़ करेंगे कहीं जहां हमको यूज़ है या डेटा सेट का जब यूजेस है, और हम एक बेटर से बेटर एक्यूरेट रिजल्ट ले आते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कि मशीन लर्निंग के विदाउट और मशीन लर्निंग के यूज़ किए तो रिजल्ट में कितने डिफरेंसेस हैं।
मच फार डिफरेंसेस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब मैं बोलना चाहूँ कि आपका अगर रिजल्ट 30 या 40% आता था और मशीन लर्निंग का आपने यूज़ किया है तो वो रिजल्ट लगभग 99 या 98% सही होता है, क्योंकि वो प्रीवियस एक्सपीरियंस, आपके हिस्टोरिकल डेटा, प्रीवियस रिजल्ट को लेता है, फिर वो एनालाइज भी करता है, फिर फाइंडिंग करता है, फिर उसके बाद जब वो प्रेडिक्ट करता है तो लगभग एक्यूरेट 99% या 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता ही है। और ये सभी क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो कंप्यूटर साइंस में है, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल से लेकर सभी चीज़ों में मशीन लर्निंग का यूज़ होने वाला है। और मार्केट, पूरा का पूरा मार्केट मशीन लर्निंग की तरफ एक आ रहा है और ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहा है। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप मोबाइल सभी यूज़ कर ही रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर ही रहे हैं और डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, गूगल असिस्टेंट्स के रूप में हो। और अभी तो कार्स का मैंने दिखाया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, बैंकिंग का, सभी सेक्टर मशीन लर्निंग का यूज़ करना चाहते हैं ताकि एक सिक्योरिटीज़ का भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो और बेस्ट सिक्योरिटीज़ हम लोग को मिले, साथ में एक्यूरेट और बेटर परफॉर्मेंस भी मिले। दोस्तों, मशीन लर्निंग के टाइप्स हैं, उसको हम लोग अभी बेसिक रूप से देखेंगे और उसका एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में 3 टाइप्स बेसिक टाइप पढ़ते हैं हम लोग। पहला है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग इट मीन्स मशीन लर्न फ्रॉम ट्रेन डेटा, मशीन को ट्रेंड करना। जैसे ह्यूमन को ट्रेंड करते हैं, मान लो ह्यूमन कार चलाना चाहता है तो ह्यूमन को ट्रेंड करते हैं ना हम लोग कि कार वो चलाना चाहता है तो कार जहाँ सिखाता है कोई, वो बैठ के ड्राइविंग सीट पे सीखता है ब्रेक लगाना, क्लच लगाना, फिर कितनी स्पीड रखनी है, कितना कम रखना है। वैसे ही मशीन को ट्रेंड करना, तो इसमें क्या होता है, सुपरवाइज में मशीन लर्न फ्रॉम द ट्रेंड सेट, डेटा सेट, वो ट्रेंड होता है। वही अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि नो ट्रेनिंग डेटा इज़ रिक्वायर्ड, इसमें ट्रेनिंग डेटा सेट उसको नहीं मिलते या ट्रेंड डेटा सेट नहीं मिलते उसको, मतलब एक्सपीरियंस उसको प्रीवियस नहीं मिल पाते। दूसरा है, हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में उसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। रीइंफोर्समेंट, मशीन लर्न ऑन इट्स ओन, मशीन खुद से लर्न करता है। एक और जो सुपरवाइज लर्निंग में ट्रेंड डेटा सेट मिलना, उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस मिलना, नो ट्रेंड डेटा सेट मिलना सुपरवाइज में। और रीइंफोर्समेंट में मशीन लर्न करता है ऑन इट्स, जैसे कोई गेम खेलते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है, वैसा रीइंफोर्समेंट टेक्निक में वही यूज़ होता है। थोड़ा और देखते हैं इसको। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन है, जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, फ्रॉड डिटेक्शन, ईमेल स्पैम डिटेक्शन इसमें कैसे हो पाता है, डायग्नोसिस कैसे हो पाती है, इमेज क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ये सुपरवाइज लर्निंग है कि उसमें उसको ट्रेंड डेटा सेट मिले हुए हैं, इसलिए वो इजीली इस चीज़ों को कर पाता है प्रीवियस एग्जांपल के तौर पर। अनसुपरवाइज मतलब डायमेंशनलिटी रिडक्शन है, इट मीन्स टेक्स्ट माइनिंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन, बिग डेटा विजुलाइजेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इस आधार पर ये वर्क करता है। रीइंफोर्समेंट टेक्निक में गेमिंग है, फाइनेंशियल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटिंग मैनेजमेंट, रोबोटिक्स, नेविगेशन, रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज़ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लास लेने वाला हूँ या वीडियो लेक्चर लेने वाला हूँ वो मैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पे लेने वाला हूँ और इसको हम लोग उस समय डिटेल पढ़ेंगे। अभी बेसिकली मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन और इसके यूजेस देखते हैं। मशीन लर्निंग के बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर है जैसे और टूल्स हैं, जैसा कि मैं डिस्कस कर रहा था। बहुत सारे एल्गोरिथम है, जैसे ए ट्री के फॉर्म में मैंने आपको लिया हुआ है, ब्रांचेस दिख रहे हैं जो ट्रेनिंग डेटा सेट हैं, उसमें बेसिक्स है, डेटा कैसे यूज़ करेंगे, रिग्रेशन टेक्निक्स है, क्लासिफिकेशन है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, एवोल्यूशन है, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनेबलिंग्स हैं, ये बहुत सारी चीज़ें मशीन लर्निंग से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के दौर में जैसे हम लोगों ने पढ़ा, मशीन लर्निंग हर जगह यूज़ हो रहा है, उसके एप्लीकेशन सही हर जगह यूज़ हो रहे हैं। एक में कुछ सैंपल के लिए आप लोगों के सामने एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कि वेब सर्च में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में, मेडिकल सेक्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा कि यूज़ होता ही है। फाइनेंस में पूरा का पूरा आपका मशीन लर्निंग यूज़ हो रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे ई बिजनेस हो, है ना, ई कॉमर्स में यूज़ हो रहा है आपका, फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग में यूज़ हो रहा है, हमेशा ई कॉमर्स में यूज़ हो रहा है आप लोगों का। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कैसे हम लोग करते हैं, कैसे एक केस स्टडी भी हम लोगों ने डिस्कस की कि कैसे केस स्टडी से नेटवर्क एक चैनल ही तैयार किया हुआ है कि मशीन लर्निंग का यूज़ करके मार्केटिंग या ई मार्केट को कैसे बेटर और किया जा सकता है और कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकता है ई कॉमर्स में। स्पेस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जैसे स्पेस साइंस में हम लोग देखते हैं तो मशीन लर्निंग बेस्ड रोबोटिक्स या डिवाइसेस हम लोग भेजते हैं मून पे या तो मार्स पे, और वो वहाँ जाकर आइडेंटिफाई कर पाता है, टास्क को सॉल्व कर पाता है, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाने पर उसका वो चीज़ें हमें उसकी जानकारी हमको यहाँ
वापस उपलब्ध कराता पाता है। तो स्पेस साइंस में भी मशीन लर्निंग का बहुत यूज़ है। रोबोटिक्स हम लोग पढ़ा है, रोबोटिक्स में सोफिया एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, कि सोफिया एक रोबोटिक्स है, लेकिन वो जो ह्यूमन जैसा ही बिहेवियर है उसका, 62 फेशियल एक्सप्रेशन है, मतलब सारी चीज़ें मशीन को ट्रेंड कर किया जा रहा है, ह्यूमन जैसे रिस्पॉन्स करता है, ह्यूमन जैसे वर्क किया जाता है। आगे और ये ग्रो होने वाला है। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन में है, डेटा सेट्स में है, सोशल नेटवर्किंग, आज बहुत बड़ा मशीन लर्निंग में सोशल नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप देखेंगे कि यूट्यूब हो, चाहे आप सोशल साइट्स हो, आप जिन चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं वो चीज़ें बार बार और ज़्यादा आपकी मात्रा आपके डिवाइसेस पे दिखने लगती है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका सोशल मीडिया साइट्स हो। क्यों? क्योंकि वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है कि आपको कैसी चीज़ें पसंद है, फिर वो चीज़ें प्रोवाइड कराने लग जाता है। डिबगिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर मार्केट में एक उछाल सा आया है। जब मशीन को ही हम ट्रेंड कर लेंगे कि वो डेटा सेट को लर्न कर सके और वो आगे बढ़ सके डिसीजन, तो हमें प्रोग्राम की ज़रूरत कम पड़ेगी और मशीन में खुद एबिलिटी होगी कि लर्न फ्रॉम द डेटा एंड टेक ए डिसीजन। तो कॉम्प्लेक्स डेटाबेस को एनालिसिस करने में या इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में हमको जो प्रॉब्लम होती थी वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस बहुत सारे मार्केट में आने लगे हैं। हम मोबाइल से ही अपने ट्यूबलाइट को, जो घर में लाइटिंग है उसको बंद ऑफ ऑन कर लेते हैं, पंखे की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, टीवी चालू कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। तो ऐसे डिवाइसेस अब मार्केट में आने लगे हैं दोस्तों, और ये मशीन लर्निंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। इसलिए मशीन लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ के लिए भी। मुझे आशा है कि आप लोग मशीन लर्निंग को या मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट लेक्चर है हम लोग उसमें टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग और उसके सब टाइप्स हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स।